और इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर। आपको बता दें कि कार्यालय उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड टाउन प्रथम और विद्युत वितरण उपखंड टाउन द्वितीय के फीडर में उपभोक्ताओं को करीब एक हफ्ता तक बिजली से दो चार होना पड़ेगा। किन्हीं कारणों के चलते बिजली जो है वहां पर गुल रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से पहले जुड़ चुके हैं इंजीनियर रवि गौतम, जो उपखंड अधिकारी प्रथम है। उनसे जानेंगे कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको बिजली कब और कैसे मिलेगी और क्यों दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। आप सभी को मैं पहले तो निशान धन्यवाद आपको। मुझे ये बताना था कि जो ये हम लोग का ये 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हमारा अनुरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। मतलब जो भी हम लोग की मेंटेनेंस करानी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सप्लाई जिसे उपभोक्ताओं को अच्छी मिले, इस संबंध में हम लोग को 1 महीने का एक अनुरक्षण माह के तहत बनाया जाएगा। जिसके तहत हम लोगों ने प्लानिंग की है 7-8 दिन की, कि इस जगह पे जो कार्य होने हैं, जैसे कि ट्री कटिंग होनी है हम लोग की, या फिर किसी फीडर पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो लक्स वगैरह बदलने हैं या फिर केबल बदलनी है, उसके सापेक्ष में एक प्लान बनाया है हम लोगों ने। तो जैसे कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को है, तो इसमें 11 के भी रोटी गोदाम और 11 के भी सिविल लाइन फीडर है। तो ये सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे, 10 से 2, और सिविल लाइन 2 बजे से 5 बजे बंद रहेगा। इसमें ये रहेगा कि ये जो पेड़ों पे लग रही टहनियां है ना, 11,000 की लाइनों पे, जी 11 की लाइनों पे जो टहनियां वगैरह लग रही हैं, उसको काटने के लिए, जैसे स्ट्रिपिंग वगैरह नहीं है। इसी की तरह 15 तारीख में सेम प्लान सिटी 3 फीडर पे है, जहाँ पे R.K. टंडन का क्लिनिक है ट्रांसपोर्ट चौराहे पे। तो उनके परिवर्तक हैं जो ट्रांसफार्मर है, उनकी लीड बदलने और उनके लक्स बदलने के लिए शटडाउन लिया जाएगा। तो उससे संबंधित क्षेत्र होगा वो प्रभावित रहेगा। उसी तरीके से 16-10 में सुबह 10 से 5 बजे के बीच में आर नगर और सिटी 3 फीडर पे भी काम होना है। जैसे सक्षम नर्सिंग होम होली नगर, 2 जगह हैं जहाँ पे जो हमारे ट्रांसफार्मर रखे हैं, पब्लिक ट्रांसफार्मर, उनकी लीड या अर्थिंग और ये लक्स वगैरह बदलने के लिए कार्य होने हैं। 17-10 में हम लोग का 10 बजे से 5 बजे के बीच में आंशिक रूप से प्रेम नगर और सदर 3 फीडर पे हमारे 3 ट्रांसफार्मर हैं, GIC चौराहे पे, PRD चौराहा और रोडवेज बस स्टैंड के पास में। यहाँ भी लीड बदलना और लग बदलने और जैसे संबंधित समस्याएं का रिजॉल्व कराया जाएगा। वैसे ही 18 और 19 तारीख 2 दिन में प्रेम नगर फीडर, जो कि हमारा मोहल्ला प्रेम नगर, बर्जगंज, GIC चौराहा, और सिविल लाइन फीडर, जो बचा हुआ सिविल लाइन फीडर हमारा है, सिविल लाइन आगा कॉलोनी, इसकी सप्लाई बंद रहेगी। 11,000 की टहनियों पे, पेड़ों पे लग रहे हैं, 11,000 की फीडर पे लग रहे हैं पेड़ों की टहनियों की कटाई के लिए। जी जैसे ही 19 तारीख में हमारा प्लान है कि 19 तारीख में सिटी 3 फीडर आता है हमारा, और सदर फीडर। तो वहाँ के कुछ पोल्स वगैरह हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पोल हैं, STP पोल हैं, वो डैमेज हो गए हैं नीचे से, उनको चेंज कराना है, फिर वेल्ड कराने के लिए शटडाउन लिया जाएगा। तो उस संबंधित फीडर बंद करना होगा, तो वो एरिया प्रभावित रहेगा सप्लाई से इस ड्यूरेशन के बीच में। और वैसे ही 21 तारीख में प्लान है कि हमारा हेड पोस्ट ऑफिस फीडर है और सिटी 3 फीडर है, वहाँ भी पोल जर्जर है, और परिवर्तक हमारे जो हैं, जिनकी लीड वगैरह डैमेज हो गई है या फिर उनके लक्स वगैरह चेंज है। इसी तरीके से जो एरिया है जो प्रभावित होंगे, हमारे BSNL चौराहा है हमारा, BSNL एक्सचेंज के पास में, और जामा मस्जिद, आलमनगर, कृष्णा मंदिर और गदियाना, ये एरिया प्रभावित रहेंगे 21-10 में। ये प्लान हमारा सिर्फ अभी तो ये 1 हफ्ते का हम लोगों ने प्लान बनाया है। ऐसे ही ये जो शेड्यूल है करीबन 14 नवंबर तक चलना है। तो ये 1 हफ्ते का भी प्लान बनाया है हम लोगों ने कि 1 हफ्ते में ये प्लान होने हैं और ये कार्य होने हैं। ऐसे ही 1 हफ्ते का आगे का प्लान हम लोग प्लान करके आगे सूचित कर दिया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को समस्या ना हो और वो अपने कार्य, बिजली संबंधी कार्य अपने पहले से ही कर लें। सर, कितने उपभोक्ता लमसम प्रभावित होंगे? पेड़ की छटाई जैसे जब होगी तो लाइट नहीं रहेगी, करीब कितने उपभोक्ता होंगे? जैसे कि हम मान लें 15 और 16 तारीख में जो फीडर बंद रहेंगे रोटी गोदाम, तो करीबन रोटी गोदाम फीडर है, करीबन 1200 कंज्यूमर है रोटी गोदाम पे, और सिविल लाइन पे है करीबन 1,000 के आसपास हम लोग के। तो लगभग मान लिया जाए जो हमारे बिजली उपभोक्ता हैं, तो करीबन बिजली उपभोक्ता करीबन 10,000 के आसपास जो हैं, वो प्रभावित रहेंगी, समस्याएं रहेंगी बिजली की ना आने की। मतलब भविष्य में जो है किसी उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित समस्या ना हो, इसके लिए
1 माह का अनुरक्षण माह अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें, इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू होकर के 14 नवंबर 2024 तक का अनुरक्षण माह चलेगा, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर को जो है यहाँ पर पेड़ों की छटाई होनी, जिसके मोहल्ले हैं रोटी गोदाम, ब्रह्मपुर कॉलोनी, एबीडी कॉलोनी और सिविल लाइन, बैजनाथ आगा कॉलोनी, जज कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी इत्यादि। तो ये 11 केवीए का जो रोटी गोदाम का फीडर है और 11 केवीए सिविल लाइन फीडर है, ये बंद रहेगा। वहीं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, एबीडी कॉलोनी में विद्युत नहीं मिलेगी। और वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जो 11 केवीए सिविल लाइन फीडर है, इसमें सिविल लाइन, बैजनाथ आगा कॉलोनी, जज कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, यहाँ पर पेड़ों की छटाई के चलते जो है बिजली गुल रहेगी। इसी के चलते आपको बता दें 15 अक्टूबर को ही यानी कि कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्टर आर.के. टंडन ट्रांसपोर्ट चौराहे पर है वो, और कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, ये सिटी 3 फीडर में आता है और आर नगर फीडर में आता है। यहाँ पर परिवर्तक लीड एवं जो लग होते हैं उसको बदलने का काम किया है ट्रांसफार्मर पर। वहीं 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आर नगर और सिटी फीडर जो सक्षम नर्सिंग होम पड़ता है वहां का, उसी में ट्रांसफार्मर जो लगा है परिवर्तक, उसका लीड सही की जाएगी और उसके जो लग होते हैं उसको बदला जाएगा। इसी के चलते 17 अक्टूबर को भी जो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 11 केवी प्रेमनगर और सदर और सिटी 3 ये फीडर पड़ेगा। इसमें जीआईसी चौराहा, पीआरडी चौराहा, निकट रोडवेज बस स्टैंड, ये यहाँ पर जो लगे ट्रांसफार्मर है उनको लोड सही की जाएगा, उनको लीड सही की जाएगी, लग सही किया जाएगा, लग को बदला भी जाएगा। और इसी तरह 18 और 19 अक्टूबर दोनों दिन जो है प्रेमनगर और सिविल लाइन फीडर जिससे जुड़ते हैं, इसमें प्रेमनगर, बटगंज, जीआईसी चौराहा, यहाँ पर 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी क्योंकि पेड़ों की छटाई होगी। और इन्हीं 2 दिन 18 और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का सिविल लाइन, बैजनाथ आगा कॉलोनी और जज कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, इसमें भी बिजली गुल रहेगी। यानी कि ये कहें कि 15 और 16 और 18 और 19 तक का ये लगातार काम चलेगा सिविल लाइन फीडर पर। और इसी तरह 19 को फिर आपको बता दें कि 10 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक मोहल्ला होली नगर, शिव मंदिर और जो संजय राठौर सभासद है उनके घर तरफ आलमगढ़ का क्षेत्र और निकट रेलवे स्टेशन का ये भी क्षेत्र जो है, यहाँ पे जर्जर जो पोल होंगे उन पोलों की मरम्मत की जाएगी क्योंकि जो खंबे होते हैं वो अधिकतम देखा जा रहा है कि इस वक्त जर्जर हालत में है और उन्हीं की मरम्मती का कार्य जो है बिजली विभाग करेगा। इसी के चलते सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का लाइट नहीं रहेगी। और जबकि 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 11 केवीए हेड पोस्ट ऑफिस पड़ता है, वहाँ बीएसएनएल ऑफिस है, इसमें आलमगढ़ की जामा मस्जिद है, कृष्णा मंदिर है और गदियाना, और जो गदियाना के पास कुआं पड़ता है वहाँ भी जर्जर पोल लगे हैं, उनकी बिल्डिंग मरम्मत होगी और ट्रांसफार्मर में जो लग लगे होते हैं, लीड लगी होती है, उसको बदलने का काम किया जाए। तो करीब 1 हफ्ता तक जो है बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन जो बिजली विभाग ने पूरी तैयारी की है, लगातार 1 माह तक का ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, इससे कि भविष्य में उपभोक्ताओं को कोई प्रकार की समस्याएं ना हो। इसी के चलते अभी इन जो समस्याएं, पेड़ की छटाई इस तरह से और जो प्लग है उसके ट्रांसफार्मर उसको बदला जाएगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बिल्कुल, अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विद्युत वितरण उपखंड टाउन द्वितीय के एसडीओ हिमांशु पटेल। उन्हीं से जानेंगे कि भवानीपुर फीडर में जो है पुराना सीतापुर जो पूरा एरिया आता है वहां पर कब से और कब तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इसमें भी जो है आपको बता दें पूरा जो अभियान चल रहा है अनुरक्षण माह, उसी के चलते भवानीपुर फीडर भी जो उपभोक्ता है, बिजली के उपभोक्ता, उनको भी समस्याओं से 1-2-4 होना पड़ेगा। तो सर बताएं कि कौन कौन मोहल्ला और कब से बंद रहेगी बिजली। जी शुक्रिया निशान जी। तो जैसा कि विद्युत विभाग द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि 15 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 14 नवंबर तक अनुरक्षण माह को मनाया जाएगा। तो उसी के अनुक्रम में हमने 15 और 16 2 दिन हमारे 33 केवी जो पुराना सीतापुर की लाइन है उस पर ट्री कटिंग होगी। पूरे कॉरिडोर को क्लीन किया जाएगा ताकि कोई भी उसमें ब्रेकडाउन ना हो लाइन का। नियरेस्ट दिवाली त्यौहार है और भी अन्य त्यौहार हैं, तो कोई ब्रेकडाउन ना हो इसलिए उस पर ट्री कटिंग की जाएगी। तो उसका शटडाउन रहेगा हमारा 33 केवी पुराना सीतापुर। अब इससे देखिए 3 फीडर पोषित होते हैं, एक तो रामलीला मैदान हो गया, एक कजियारा हो गया और एक श्यामनाथ हो गया जी। तो ये 3 फीडर्स की सप्लाई अनुमानित रूप से लगभग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की बाधित रहेगी। तो इसमें मोहल्ले की अगर बात करें आप निशान जी, तो कजियारा हो गया, कोट हो गया और आपका पक्का बाग, इस्लाम बाग हो गया, श्यामनाथ मंदिर का एरिया हो गया, तिवारी चौराहा हो गया, मन्नी चौराहा हो गया और रामलीला मैदान का क्षेत्र हो गया पूरा, और कुछ क्षेत्र हिमपुरवा का भी लगेगा।
जी। और ताड़कनाथ मंदिर के नियर बाय का क्षेत्र लगेगा थोड़ा। तो इन्हीं यही सब क्षेत्र हैं, जो कि काशीराम कॉलोनी भी होगी इसमें। जी। तो ये क्षेत्र है, लगभग मान के चलिए अबाउट 10,000 कनेक्शंस होंगे विद्युत, और 1 से 1.5 लाख की आबादी होगी। 1 से 1.5 लाख की आबादी प्रभावित होगी। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या आप बिजली के उपभोक्ताओं को भविष्य में फिर जो अभी समस्याएँ ट्रिपिंग की समस्याएँ आ रही हैं, कभी-कभी देखा जाए बारिश होती है तो पेड़ों की जो छटाई, पेड़ों की जी, जो जी। टहनियाँ होती हैं, वो तारों के ऊपर आ जाती है, जिससे ट्रिपिंग हो जाती है। तो आने वाले समय में माना जाएगा कि इससे निजात मिल सकेगी? जी, जी, बिल्कुल इसीलिए कराया जा रहा है कि हमारी जो आने वाले त्योहार हैं, उसको लोग अच्छे से मना सकें, विद्युत उपकरणों में कोई भी दोष ना आए, इसी के लिए मनाया जा रहा है। सर और जी। सबसे प्राइमरी है कि हमारी 33 केवी की जो सप्लाई है, वो अपनी चलती रहे। तो वो सबसे जो कॉमन फॉल्ट के रीज़न्स होते हैं 33 केवी लाइन पे, वो यही होता है कि पेड़ की टहनी गिर गई या फिर पेड़ कोई आस-पास उसकी रेंज में आ गया, तो उसी की कटाई-छटाई का कार्य कराया जाएगा। सर, क्या ट्रांसफार्मर भी बदलने की कोई बात सामने आई है? क्या बदले जाएँगे जिस तरह से लोड की क्षमता बढ़ रही है? नहीं, नहीं, कुछ क्षेत्रों में बदले जाएँगे, बट ट्रांसफार्मर पे ये काम किया जाएगा कि उनके जो लग्स है और लीड है, हुँ। 11 केवी हो चाहे एलटी लीड हो, उनको बदला जाएगा, ताकि उनमें कहीं आग-वाग पकड़ने के या फिर ओवरलोड होने के, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लाइटिंग लोड हमारा बहुत बढ़ जाता है। जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पे हम अपने लग्स जो जॉइंट होते हैं, वो उनकी क्लीनिंग, और ट्रांसफार्मर के आसपास की क्लीनिंग, और लीड जो होती है हमारी, जो तार होते हैं ट्रांसफार्मर में लगते हैं, उनको चेंज कराएंगे सभी पे। बिल्कुल, दीपावली त्योहार आ रहा है और इससे पहले जो है बिजली विभाग ने कमर कस ली है कि किसी तरह की कोई भी समस्या उपभोक्ताओं को ना हो, जिसके चलते 15 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक का अनुक्षण माह यहाँ भी चलाया जा रहा है। और उसमें आपको बता दें, उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बिजली उपभोक्ता हैं, 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का मन्नी चौराहा, कजियारा, इस्लाम बाग, तिवारी चौराहा, श्यामनाथ, पक्का बाग, इस्लाम बाग आदि जो मोहल्ले आसपास पड़ते हैं, जो 33 केवीए पुराना सीतापुर लाइन से जो प्रभावित है, वहां पर मोहल्ले में लाइट नहीं रहेगी। इसी के चलते आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को भी इन्हीं मोहल्लों में काम चलेगा, और 17 अक्टूबर को रुक करके फिर डायरेक्ट 18 अक्टूबर को रामलीला मैदान का जो फीडर है, इसमें मन्नी चौराहा, हेमपुरवा, रामलीला मैदान, काशीराम कॉलोनी के आसपास के मोहल्ले जो है प्रभावित रहेंगे। 19 अक्टूबर को एनबीपी जो फीडर होता है, उसमें हेमपुरवा, विकास नगर, इस्माइलपुर, ऊंचा टीला, तरीमपुर, देवांश नगर के साथ अन्य मोहल्ले प्रभावित रहेंगे। 21 अक्टूबर को 11 केवी शास्त्री नगर का फीडर प्रभावित रहेगा। इसमें शास्त्री नगर मोहल्ला, लोनियनपुरवा, आता कप्तान, कृष्णा नगर, कमला नगर, उसके साथ आसपास के मोहल्ले प्रभावित रहेंगे। जबकि 22 अक्टूबर को बात करें तो इसमें कई मोहल्ले हैं, हेमपुरवा, विकास नगर, इस्माइलपुर, ऊंचा टीला, तरीमपुर, देवांश नगर, शास्त्री नगर, लोनियनपुरवा, आता कप्तान, कृष्णा नगर, कमला नगर और लक्ष्मणपुर, आनंद विहार कॉलोनी, सत्यम नगर सहित अन्य मोहल्ले जो आसपास के हैं, वहां भी पेड़ों की टहनियों की छटाई होनी है। इसी के चलते लाइट नहीं रहेगी, और इसी के चलते 23 अक्टूबर को भी यही मोहल्लों में काम होगा। 24 अक्टूबर को रामलीला मैदान का फिर से फीडर प्रभावित होगा, जिसमें मन्नी चौराहा, हेमपुरवा, रामलीला मैदान, काशीराम कॉलोनी उसमें सम्मिलित है। और 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को ये 3 दिन लगातार हरदोई रोड का जो फीडर है, उसमें लाइट तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का नहीं रहेगी। तो केशव ग्रीन सिटी बता दें, राधिकापुरी, हैप्पी होम कॉलोनी, शुभ सिटी, लक्ष्मणपुर, ये 3 दिन जो है यहाँ पर 10 बजे से शाम 6 बजे तक का लाइट नहीं रहेगी। 29 अक्टूबर को फिर से भवानीपुर फीडर के जो शहरी उपकेंद्र है, इसी से संबंधित पूरे पुराने सीतापुर और भवानीपुर शहरी उपकेंद्र में यार जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनमें आरक्षण का काम होगा और उनके लक्ष्य बदले जाएंगे, मरम्मत का कार्य होगा। तो सर, आप महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया से जुड़ने के लिए सर। जी, जी, शुक्रिया। आइए अब आपको छोड़ जाते हैं उस सूची के साथ जो विद्युत वितरण उपखंड टाउन प्रथम के एसडीओ रवि गौतम के द्वारा जारी की गई, जिसमें दिखाया गया कि कौन कौन मोहल्ले और कब से कब तक प्रभावित रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं वो सूची जो विद्युत वितरण उपखंड टाउन द्वितीय भवानीपुर फीडर एसडीओ हिमांशु पटेल के द्वारा जो सूची जारी की गई है, उसे भी देख लेते हैं।